भौतिकी का क्लास 11 का जो कि तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, क्लास चैप्टर 2, जिसका कि नाम है मात्रक एवं मापन, उसका आज तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग बीमा के बारे में पढ़े थे तो और बहुत से भौतिक राशि का बीमा निकाले भी थे हम लोग। तो आज हम लोग भौतिक राशि का और भी जो है एक आध बीमा का, तो खैर तुम लोग को काफ़ी प्रैक्टिस किया भी होगा उम्मीद है, जिसका कि मैंने बोला था कि तुम क्वेश्चन वगैरह के लिए राइट फील्ड के ऐप पर जा करके क्वेश्चन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो, बीमा का भी मिल जाएगा। और तुमको जो है और बाकी किसी भी बुक से कर क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन बनाया होगा, जहाँ दिक्कत होता है तो लाइव क्लास उसमें ज्वाइन करो। और तुमको लाइव क्लास के अलावा तुम जो है डाउट क्लास या ऐप पर मिल जाएगा, या तुमको चाहिए जो भी जानकारी चाहिए पर्सनल तुमको कांटेक्ट करना हो तो उन सबका नंबर ये सब भी राइट रिटल ऐप पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब आज का वीडियो जो तीसरा लेक्चर है तुम्हारा, उसको प्रारंभ करते हैं, जिसमें बीमा का उपयोग के बारे में देखते हैं कि बीमा का क्या उपयोग होता है। देखो इसी में जैसे है तो बीमीय समीकरण के कुछ उपयोग के बारे में करते हैं। जैसे कि बीमा का प्रयोग करके हम लोग कुछ भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो बीमीय समीकरण का आज उपयोग से स्टार्ट करते हैं। बीमीय समीकरण के उपयोग, ये एक नंबर में जैसे है। बीमा की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, बीमा की सहायता से एक भौतिक राशि की बीमा, एक भौतिक राशि का मान अन्य मात्रकों में का मान एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। एक मापन पद्धति से, एक मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति का मतलब जैसे CGS, SI, एक मात्रक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित बदला जा सकता है। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या किया सकता है, इसको बदला जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ का, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जब बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लें एक 5 किलोमीटर है, जैसे इसको थोड़ा समझे, 5 किलोमीटर को 5000 मीटर भी बोलते हैं हम लोग, 5000 मीटर। तो ये जो है तुमको ये संख्यात्मक मान हुआ और ये मात्रक हुआ, और ये संख्यात्मक मान हुआ, फिर ये मात्रक हुआ। तो एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि अगर किसी एक ही चीज़ को हम लोग जब इक्वल करते हैं तो संख्यात्मक मान अगर कम है तो मात्रक का आकार बड़ा होता है, और संख्यात्मक मान ज़्यादा है तो मात्रक का आकार छोटा होता है। तो किसी भी राशि को हम लोग जो संख्यात्मक मान है वो मात्रक के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमने 5 किलोमीटर का, तो किलोमीटर मेरा बड़ा साइज का मात्रक है, तो उसका संख्यात्मक मान 5 क्या है, छोटा है। लेकिन जब हम लोग मीटर, जबकि छोटा, उससे छोटा आकार का हम लोग मात्रक लिए तो संख्यात्मक मान उसका कितना आ गया, 5000 आ गया। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान हमेशा मात्रक के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संख्यात्मक मान, जिसको हम लोग संकेत अक्षर n देंगे, मात्रक के आकार u के व्युत्क्रमानुपाती होता है, u के व्युत्क्रमानुपाती होता है, u के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको अगर गणितीय भाषा में लिखें तो n समानुपाती क्या हो गया, 1/u, n समानुपाती 1/u। दिस एम्प्लाई दैट n बराबर
एन क्या होगा तुम्हारा कि जब समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक हम लोग लिखते हैं। नियतांक का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग? के लिख सकते हैं, के बाय यू। नियतांक तुम्हारा क्या हो गया? के बाय यू। तो एन यू बराबर क्या होगा? के। एन यू इज इक्वल टू के। तो इसी प्रकार अगर एक मात्रक में, एक पद्धति में एक मात्रक मान है n1 और उसका मात्रक का आकार है u1, दूसरी पद्धति में इसका मान है मात्रक है n1 u1 बराबर क्या हो जाएगा? n2 n1 u1 बराबर भी k, n2 u2 बराबर भी k। इस प्रकार क्या होगा? n1 u1 बराबर n2 u2, एक सूत्र के रूप में हो गई। और n1 जहां पे क्या होगा? एक पद्धति में संख्यात्मक मान और u1 हो गया उसका आकार, तो इस दोनों का गुणनफल k होगा, इन दोनों का भी गुणनफल क्या होगा? k होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। इस सूत्र की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। तो ये तुम्हारा ये सूत्र हो गया एक प्रकार से। तो ये बीमा का, जैसे इस पर एक उदाहरण करके इसको बताते हैं कि कैसे बदलेंगे। तो बीमा की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? बीमा क्या सहायता से हम लोग क्या करेंगे? मात्रक को पहले निकाल लेंगे, फिर मात्रक निकाल करके एक पद्धति से उसको क्या कर देंगे? दूसरी पद्धति मतलब मात्रक निकालने में भी बीमा का काम आता है। तो उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे कि इसमें बताते हैं, जैसे कि इसका जो एक उदाहरण देते हैं, क्वेश्चन की मदद से इसको समझाते हैं इसको। एक न्यूटन को सीजीएस मात्रक डाइन में बदलें। मतलब कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? डाइन कैसा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। तो इसमें जाहिर है कि बल किसका, न्यूटन किसका मात्रक होगा? बल का है। तो न्यूटन, इसका आंसर लिखते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? सॉल्यूशन करते हैं। न्यूटन बल का मात्रक है। तो बल की बीमा इक्वल टू क्या होती है? याद करो, पिछला वीडियो में देखा होगा। जो पिछला वीडियो नहीं देखा उसको पिछला लेक्चर को देखो। बल की बीमा क्या होती है तुमको? mlt माइनस टू। तो इसमें जो एसआई मात्रक हो गया तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक u1 बराबर क्या हो जाएगा? kg मीटर सेकेंड माइनस 2। एसआई मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? सीएस मात्रक u2 बराबर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। तो ये u1 u2 होगा तुम्हारा। तो अब जो सूत्र है तुम्हारा n1 u1 बराबर n2 u2। तो ये सूत्र तुम्हारा क्या है? n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ये सूत्र है तुम्हारा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो n1 का मान कितना है तुमको? 1 गुना u1 का मान क्या जाएगा? kg मीटर सेकेंड माइनस 2 इक्वल टू n2 इंटू, इधर क्या हो गया? n2 इंटू kg का हो गया ग्राम सेंटीमीटर और इधर हो गया सेकेंड माइनस 2। तो n2 का वैल्यू निकालना है तो ये इधर आ जाएगा तुमको। n2 इज इक्वल टू 1 इंटू क्या होगा तुमको? किलो केजी बाय ग्राम। दूसरा होगा तुमको मीटर बाय सेंटीमीटर और s पर पावर माइनस 2 इधर भी है, s पर पावर माइनस 2 इधर भी, दोनों कट गए। तो ये तुम्हारा हो गया ये। अब यहां पर इसको क्या करते हैं? केजी को ग्राम में बदल लेते हैं। तो क्या होगा तुम्हारा? 1 इंटू 1000 ग्राम बाय 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। तो कितना हो गया तुमको? 10 टू द पावर 5। ये तुमको कट के आ गया। तो n2 हो गया तुम्हारा 10 टू द पावर 5। तो इसका मतलब निकल गया, जो आंसर इसका आया, जो नीचे के बजाय ऊपर लिख दे रहे हैं तुमको, तो क्या आ गया तुम्हें? 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया तुमको? 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पे जिसको मात्रक आ गया 10 पर 5 आ गया वैल्यू। तो इसका मतलब हो गया तुमको 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल 10 पर 5 डाइन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एक बदल गया। इसी प्रकार तुम लोग जैसे अपने से कोशिश कर सकते हो, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है जूल, उसको अर्ग में बदल के देखो सीजीएस मात्रक में। इसको तुम अपने से करके देखेगा, मैंने क्वेश्चन में लिख देता हूं, तुम लोग अपने से बनाएगा। HW करके इसको लिख सकते हो। कार्य के एसआई मात्रक
कार्य के SI मात्रक जूल को CGS मात्रक अर्ग में बदलें, अर्ग में बदलें। तो ये तुमको अर्ग में बदलेगा तो कार्य का बीमा तुमको पता होगा, याद होगा तुमको कार्य का बीमा क्या था, ML2T-2। तो सब चीज इसी ढंग से बनाओगे सेम टाइप से। कार्य का बीमा हो गया, उसका फिर सबका मात्रक लिखोगे, सब चीज जैसे बनाए हैं सेम टाइप से बन जाएगा, खाली L² होगा, ML²T-2। तो तुम्हारा जो आंसर इसका आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आता है, इसका क्वेश्चन तुम लोग अपने सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। तो ये तुमको आंसर लिख दिए और तुमको अब इसको अपने से सॉल्व कर सकते हो, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। तो ये तुमको जो है इस विधि से तुमको समझ में आ गया होगा कैसे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलते हैं। और भी क्वेश्चन तुम जो प्रैक्टिस करना चाहोगे तो क्वेश्चन के लिए तुम जो है राइसोटल ऐप से लेकर के जाकर के उसमें क्वेश्चन ले सकते हो, और तुमको जहाँ जरूरत हो उसके द्वारा लाइव क्लास में हमसे बात करो, उसमें तुमको मदद मिल जाएगी। या डाउट क्लास जो भी तुम्हें है दिक्कत, उसको लिखो ऐप पर, मैसेज मुझे मिल जाएगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट का नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज पता चल जाएगा, उसके बाद संपर्क कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसको मिटा देते हैं। तो इस पर एक मात्रक बीमीय समीकरण का एक उपयोग हो गया तुम्हारा कि एक, फिर से इसको रिपीट कर देना एक बार कि बीमीय समीकरण के मदद से क्या करते हैं हम लोग, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में क्या करते हैं, एक पद्धति से मात्रक की जो एक पद्धति होगी उससे एक दूसरी पद्धति में हम लोग किसी भौतिक राशि के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर था कि और बताया कि संख्यात्मक मान, जैसे एक उदाहरण के द्वारा बताया कि 5 किलोमीटर और 5,000 मीटर तक संख्यात्मक मान अगर कम होता है तो आकार जो होता है मात्रक का वो बड़ा होता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसके आधार पर एक हमने सूत्र लगाया N1 बराबर N2 E2, और उसके आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और एक सूत्र तुमको बनाने के लिए दे दिए कि SI मात्रक, इसको मिटा दे रहे हैं तुम लोग, अपना जो है इसको वीडियो को रोक के इसको नोट कर लो और उस क्वेश्चन को ही बनाओ। फिर उसके बाद आगे का देखते हैं इसका। तो दूसरा उपयोग पर अब हम लोग आएंगे। तो 1 न्यूटन, और जाहिर है कि 1 न्यूटन का मान निकालने के लिए क्या किया, N1 बराबर एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। अब दूसरा तुमको उपयोग है इसका कि किसी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं इसकी सहायता से। बीमा की सहायता से हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरा उपयोग, बीमा की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों के बीच विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है, किया जा सकता है। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो जैसे कि तुमको है भौतिक राशि, जैसे तुमको है उसके बीच में संबंध स्थापित है, तो उसमें क्या लिखते हैं कि किसी भौतिक राशि को उसके विभिन्न घात के पावर में लिख देंगे, उसके घात के समानुपाती लिख देते हैं। एक भौतिक राशि को दूसरे अन्य भौतिक राशियों के घात के रूप में लिख करके समघातता का सिद्धांत का प्रयोग करके, क्योंकि दोनों तरफ का जो बीमा होगा मूल भौतिक राशि का हमेशा समान होगा, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध स्थापित करने के लिए एक भौतिक राशि को क्या लिखा जाएगा, दूसरे भौतिक राशि के समानुपाती लिखा जाता है। इसका जो डिटेल नोट्स वगैरह होगा, तुमको इसका एक उदाहरण के द्वारा इसको समझा दे रहे हैं। नोट्स के लिए तुम डिटेल नोट्स के लिए तुम ऐप पर जाकर के उसको लिख सकते हो, डिटेल नोट भी मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए इसका देते हैं, उदाहरण देते हैं। अभिकेंद्र बल F, वस्तु के द्रव्यमान m, अभिकेंद्र बल F वस्तु के द्रव्यमान m, वेग v एवं
पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। तो इसके बीच में अब आपको काम है कि इसको बीच में संबंध स्थापित करें कि बल जो है किस पर निर्भर करता है। तो जिसको लिख देंगे बल F किस पर निर्भर कर गया, m पर एक पावर डाल दिए, फिर v पर पावर डाल दिए, फिर r पावर कितना डाल दिए, c डाल दिए। तो F बराबर क्या हो गया, k m पर पावर a, v पर पावर b, r पावर c। बीमा लिखने पर, बीमा रखने पर बल क्या हो गया, mlt माइनस टू, mlt माइनस टू। ये तो बीमाहीन है। m पर पावर क्या होगा तुमको, m पर पावर a, lt माइनस वन पर पावर b, l पर पावर c। mlt माइनस टू बराबर क्या हो गया, m पर पावर हो गया a, यहाँ पर देख लो तुमको m पर पावर क्या हो गया, a हो गया। l पर पावर यहाँ पर क्या है, देखो इसको दो स्टेप में बांट लेते हैं। l पर पावर क्या होगा तुमको b, और t पर पावर माइनस b हो गया, और इसमें क्या है तुमको l पर पावर है c, तो पावर दोनों जुट जाएगा। l पर पावर क्या होगा तुमको, b प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर लिख देते हैं, तो बल का इधर बीमा लिख दिए हैं, इधर सबका बीमा, जो वेग का बीमा जानता ही होगा, फिर त्रिज्या तो एक लंबाई ही है तो उसका बीमा l हो गया, और इस प्रकार से सबका बीमा को एक जगह पावर कर दो। तो पावर को एक जगह कर दो, mlt माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, m पर पावर तो a हो गया, l का पावर क्या होगा तुमको, इधर b है उधर c है, तो l पावर b प्लस c, और t पर पावर कितना है b, t पावर माइनस b हो गया, मतलब t पावर माइनस वन इंटू बी, तो दैट इज माइनस b हो गया। तो वो b प्लस दोनों पावर मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो b एक में l पर b था और l पावर c था, तो l पावर b प्लस c हो गया। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब जो है दोनों तरफ जो है, एक तरफ m पर पावर क्या है, नहीं है कुछ पावर तो 1 है, उधर a है, तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे, समघातता का सिद्धांत कहते हैं इसको, दोनों तरफ जो प्रत्येक भौतिक राशि जो कि मूल भौतिक राशि की बीमाएं दोनों तरफ क्या होगी, समान होगी। तो इसको कहते हैं समघातता का सिद्धांत। समघातता के सिद्धांत से, समघातता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, a बराबर 1, a का मान कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि m का मान दोनों तरफ से बराबर हो गया। ये m का मान बराबर, m की बीमा बराबर करने पर ये क्या होगा तुमको, m की बीमा बराबर, m की बीमा बराबर करने पर, m की बीमा बराबर, m की बीमा बराबर करने पर दोनों का समीकरण हो गया। अब t की बीमा बराबर करते हैं। t पर क्या है, इधर की तरफ -2 है और उधर की तरफ t पर कितना है, -b है। t पर दोनों तरफ तो t का वैल्यू तो निकल जाएगा। t की बीमा बराबर करने पर अब लिख देते हैं, तो -2 इधर है और उधर है -b, किसकी बीमा बराबर कर, t की बीमा बराबर करने पर, t की बीमा बराबर करने पर क्या होगा, तो इसका मतलब b का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो b का मान 2 हो गया। अब है तुमको TL वाला करते हैं, L की बीमा बराबर करने पर देख लेते हैं। L की बीमा क्या है, इधर की तरफ L की बीमा बराबर करने पर, दोनों ओर बराबर करने पर, L की बीमा दोनों ओर बराबर करने पर क्या हो जाएगा, L की बीमा इधर कितना है, इधर है तुमको 1, नहीं है कुछ पावर तो 1 है, और उधर है b प्लस, उधर है b प्लस c, तो तुमको b का मान तो निकल चुका है। कितना निकल गया b का मान, देखो वहाँ पर ऊपर में 2 है, 2 प्लस c, तो c बराबर -1 आ गया, तो c का मान -1 हो गया। तो जो सूत्र इसका आया तुम्हारा, अब जो संबंध हो गया, f बराबर समानुपाती क्या था, यहाँ पर इसमें जो इक्वेशन तुमको आया, f बराबर क्या था तुम्हारा, k m पर पावर a, v पर पावर b,
एल पर आर पावर सी। तो उस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। एफ समानुपाती था ना, एम पर पावर ए, भी पर पावर बी, आर पावर सी। तो एफ बराबर क्या होगा तुमको, यहाँ बीमा ही नियतांक है और इसको समीकरण 1 मान दो, इसे इनपुट कर दो। तो इसके मदद से उसका जो विभिन्न घात है उसका मान निकल गया बीमा के मदद से। तो बीमा का विभिन्न घात निकला तो सूत्र भी निकल गया। एक में ए बी सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर क्या हो जाएगा देख लो। तो f बराबर क्या होगा तुमको, f बराबर k, m पर पावर 1, v पर पावर 2 और r पावर -1। तो f का मान कितना हो गया, k m v स्क्वायर बाय r। तो ये तुमको बीमा से k का मान निकाला नहीं जा सकता, ये बीमा का एक कमी होता है कि बीमा की मदद से k का मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। लिख देते हैं, बीमा की मदद से k निर्धारित नहीं किया जा सकता, k निकाला नहीं जा सकता है। तो बीमा की एक कमी भी हुई कि बीमा की मदद से इसका मान क्या नहीं कर सकते, हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो ये बीमा की कमी भी हो गई। तो के का मान जैसे जाने का सूत्र जब आगे पढ़ोगे, आगे जबकि वृत्तीय गति में सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे तो के का मान 1 होता है। तो बीमा संयंत्र का उपयोग हो गया तुमको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में तुम बदलना है। तो इसको देखो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मात्रक को बदलने के लिए क्या करोगे, एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशियों के पर अलग अलग पावर दे दोगे, ए बी सी, इन सब के पावर के रूप में क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। और पावर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबका बीमा लिख देंगे और सब तरफ की समघाता का सिद्धांत कहता है कि किस हर मूल भौतिक राशि का जो मात्रक होगा, का जो बीमा होगा, दोनों साइड समीकरण के दोनों तरफ समान होना चाहिए। तो उसके आधार पर हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना के सबका ए बी सी जो भी आपने अननोन माना है उसका क्या करते जाएंगे, मान निकालते जाएंगे और इस प्रकार क्या हो जाएगा तुमको ये बीमा निकल जाएगा। अब इस सबके बीच का संबंध निकल जाएगा। तो जैसे पहले ये लिख लोगे, फिर इधर लिखोगे, फिर उधर लिख लोगे, तो सब समझ देख लिया होगा। तो इसका मतलब तुमको एक उदाहरण से ये क्या हो गया। अब दूसरा भी तुमको उदाहरण एक आध को तुमको फिर जा करके क्वेश्चन वगैरह तुम बनाओ अपना किसी भी बुक से या कहीं से बना सकते हो बीमा का। और यहाँ पर देखो एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं तुमको जो बनाएगा। इसको मिटा देते हैं पहले, उसका एक क्वेश्चन दे देते हैं तुमको उदाहरण होमवर्क के रूप में, उसको तुम बना लोगे। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हो। और भी क्वेश्चन तुमको राइट ट्यूटोरियल ऐप पर तुम्हें बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर क्वेश्चन बना सकते हो। इसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं जो तुम आसानी से बना सकते हो, बना लोगे। तो जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं तुम्हें जो कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे तुम्हारा है कि बीमा निकालना हो, जैसे कि तुमको क्वेश्चन लिख देते हैं जो तुम्हारा HW में होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की लंबाई L, एवं गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, इनके बीच संबंध स्थापित करें। इनके बीच संबंध स्थापित करें।
इनके बीच संबंध स्थापित करें। तो जैसे तुमको है द्वितीय त्वरण का बीमा क्या होगा, तो जैसे इसमें क्या लिखोगे, जैसे देखो मतलब बना ही देते हैं इसको। तो टी तुमको क्या होगा, जैसे कुछ हिंट देते हैं, टी समानुपाती क्या लिखोगे, एल पर पावर ए दे दोगे और जी पर पावर बी। तो टी जो है तुम्हारा टी बराबर क्या हो जाएगा, के एल पर पावर ए और जी पर पावर क्या होगा तुम्हारा बी। तो टी बराबर कुछ हिंट कर देते हैं तुमको कि के तो का के बीमाहीन हो गया, टी का बीमा टी ही हो गया। एल पर पावर क्या होगा तुम्हें ए और जी का मतलब है एल टी माइनस टू पर पावर क्या होगा तुमको बी, इसका बी हो गया। तो इसको तुम जो है अब क्या करोगे, इसको जैसे बना लोगे, इसको तुम अपना घर में मतलब मैं बना दे रहा हूँ, तुम इसको रोक करके इसको अपना वीडियो को तुम इसको अपना बनाओगे, उसके बाद में नहीं बनेगा तो इसको देख लोगे। तो टी बराबर क्या होगा तुमको, एल पर पावर तुम्हें क्या हो गया, टी बराबर क्या होगा तुमको, एल पर पावर तो ए है और तुमको क्या होगा तुम्हारा जी का मतलब एल टू उधर उसका पावर तोड़ो, उसका ब्रैकेट तोड़ दो, तो एल पावर क्या होगा तुमको बी हो गया और टी पर पावर क्या होगा तुमको माइनस टू बी हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा तुमको दोनों का पावर को एक जगह जोड़ के लिखो, टी बराबर क्या होगा तुम्हें एल पर पावर पहले तो ए है उधर बी है तो पावर जुट जाएगा और टी पर पावर माइनस टू बी। तो टी का घात बराबर करने पर, टी की बीमा बराबर करने पर, टी की बीमा दोनों ओर बराबर करने पर, दोनों ओर बराबर करने पर तो क्या हो जाएगा, जब बायां साइड में टी के पर तो 1 पावर है और ऊपर दाएं साइड में कितना है माइनस टू बी है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया -1/2 और एल की बीमा लिखें बराबर करने पर, एल की बीमा से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल की बीमा बराबर करने पर क्या हो जाएगा, इधर एल पर कितना पावर है, इधर नहीं है कुछ तो 0 पावर है और उस साइड कितना है तुमको ए प्लस बी है और b का वैल्यू कितना निकल चुका है तुम्हें, b का वैल्यू -½ आया, तो a -½ तो a बराबर हाफ हो गया, तो a का वैल्यू हाफ हो गया। तो संबंध क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, देखो समीकरण 1 इसको मान लो अगर, तो समीकरण 1 में इसको रख दो, समीकरण 1 में इसको क्या करते हैं 1 में रखने पर 1 में a b का मान रखने पर, तो a b का मान रखेंगे तो क्या होगा तुमको t बराबर k एल पर पावर 1/2 और जी पर पावर -½ तो टी बराबर क्या होगा के एल बाई जी, माइनस है तो नीचे चला गया पूरे पावर हाफ और टी बराबर हाफ पावर का मतलब क्या होता है रूट अंडर एल बाई जी। और जाहिर है कि के का वैल्यू तो 2 पाई होता है, के बराबर 2 पाई तो होता है लेकिन बीमा से इसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता, बीमा से इसका मान नहीं निकलेगा, तो के का मान तुमको यहाँ पर निर्धारित नहीं होगा। तो जैसे बताए तुम पहले इसको जो है अपने से क्या करोगे, पहले इसको लिख मतलब क्या कर लो, इसको क्वेश्चन लिख लेगा फिर अपने सॉल्व कर लेगा, नहीं सॉल्व होगा तभी वीडियो इसको आगे देखेगा और इसके आधार और भी क्वेश्चन जो है जो तुम्हारे किताब में है उसको बनाएगा, बुक्स के आधार पर कोई भी बुक लेकर के बनाओ या तो ऐप पर आकर के, ऐप से भी तुम बना सकते हो, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा उसको बना सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा दे रहे हैं। बीमा का एक और उपयोग है तुम्हारा, जो कि बीमा के द्वारा किसी भी भौतिक समीकरण है जो कि सूत्र लिखा हुआ है उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं कि वो सूत्र सही है या नहीं है। तो बीमा की मदद से क्या कर सकते हैं, तीसरा जो उपयोग है तुमको, तीसरा उपयोग क्या होगा तुम्हें कि बीमा की मदद से हम लोग बीमा की मदद से भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच की जा सकती है, तो बीमा की मदद से क्या कर सकते हैं लोग, भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, इसका उदाहरण है जैसे एक सूत्र होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो ये देखिए कि ये बीमा के दृष्टिकोण से सत्य है या नहीं है, इसको चेक कीजिए।
तो इसका जैसे क्या है, तो तीन टर्म है यहाँ पर, देखो प्लस माइनस या इक्वल से जो जुड़ा हुआ है दैट इज एक टर्म कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस की बीमा क्या हो गई, एल हो गई, मतलब, और फिर तुम्हारा क्या हो गया यू टी। एस तो विस्थापन है, एस क्या है इसमें, एस है इसमें विस्थापन। तो विस्थापन की बीमा, विस्थापन लंबाई होती है, तो विस्थापन की बीमा क्या हो गई, एल हो गई। तो यू टी, यू क्या है इसमें, यू है प्रारंभिक वेग कहते हैं, यू हो गया प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग का भी बीमा क्या होगा तुम्हारा, वेग का ही बीमा होगा। वेग का बीमा अभी तक में याद हो चुका होगा, तुम लोग प्रैक्टिस किया होगा अपना। तो वेग का बीमा क्या होता है तुमको, एल टी माइनस वन गुना क्या होगा टी। तो टी का पावर कितना होगा, एल टी पर पावर तुमको क्या होगा, जीरो हो गया, -1 और +1 तो जीरो हो गया पावर, तो दैट्स इक्वल्स टू एल हो गया। तो एल टी पावर जीरो, तो एल हो गया दोनों टर्म का। और तीसरा टर्म, एक और टर्म है इसमें, तीन पद हैं, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा इसका, हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या है तुमको यहाँ पर, त्वरण है, तो हाफ तो तुमको बीमाहीन हो गया, हाफ का तो कोई बीमा नहीं होता है। और इसका क्या हो गया, ए का बीमा होता है तुमको एल टी -2 इंटू क्या होगा तुमको इसका टी स्क्वायर, तो एल इंटू टी पर पावर क्या होगा -2 + 2, तो दैट्स इक्वल्स टू एल। तो तीनों का बीमा क्या होगा, तीनों पद की बीमा समान है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। तीनों पद की बीमा समान है, अतः बीमीय दृष्टिकोण से समीकरण सत्य है। तो बीमीय दृष्टिकोण सत्य है, लेकिन जैसे कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि बीमीय दृष्टिकोण सत्य समीकरण गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई एस और यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, कोई एस और हाफ हटा दे, कोई भी अगर ऐसा संख्या हटा दे जो कि जिसका कि कोई बीमा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या होगा, वो तो सही कर देगा। तो बीमा के द्वारा कोई सही समीकरण भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है बट गलत भी हो सकता है। बीमीय विधि से सत्य जो हम लोग चेक किए हैं समीकरण, वो क्या हो सकता है, समीकरण गलत भी हो सकता है, मे बी रॉन्ग मे बी राइट। लेकिन जो अगर बीमा के दृष्टिकोण से सही है अगर, तो ये आवश्यक नहीं कुछ सही ही होगा, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर बीमीय दृष्टिकोण से वो गलत हो गया तो वो समीकरण निश्चित रूप में गलत ही होगा। तो जो बातें अभी मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ तुमको, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें तुमको ये सब बातें पूछी जा सकती है कि बीमा के दृष्टिकोण से जो सही आया वह समीकरण क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन जो गलत आ गया बीमा के दृष्टिकोण से वो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा। तो ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार इसमें तुमको एक आधा और उदाहरण के द्वारा इसको चेक कर सकते हो। जैसे कि एक तुमको होता है, एक और समीकरण होता है v² + 2as, तुम चेक कर लोगे, v है उसमें भी वेग है। इस समीकरण को, इसको क्वेश्चन लिख लो, v² + 2as की सत्यता की जांच करें, 2as की सत्यता की जांच करें, सत्ता की जांच करें बीमा विधि से। तो बीमा विधि से इसका सत्ता का जांच कर लोगे, होमवर्क में लिख लो। और जाहिर है कि तुमको उम्मीद है कि इसमें कर लोगे। v का वैल्यू LT - 1 का होल स्क्वायर, इधर भी u का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2as, 2 तो बीमा ही है तो इसका बीमा हो जाएगा, तीनों पद का बीमा फिर निकाल लोगे तो L² T - 2 होगा। जैसा कि तुम अपना चेक करके देख लोगे, आई होप कि तुम बना लोगे, अपना बना लोगे इसको और इसको नोट कर लो। तो इस प्रकार से तुमको बीमा का जो तीनों उपयोग तुम्हारा क्या हो गया। बीमा में क्या, बीमा का कुछ दोष भी है, जैसे कि ये सब दोष के लिए तुम जो है जाकर के नोट्स वगैरह पे जाकर के लिख सकते हो। दोष क्या है तुम्हारा कि हर जगह पे जैसे के का मान पिछला में नहीं निकल सका, बहुत सी ज़्यादा भौतिक राशि पर कोई भौतिक राशि अगर 3 से ज़्यादा भौतिक राशि पर निर्भर करेगा तो तुम 3 ABC ही निकाल सकते हो, MLT रहेगा तो उससे ज़्यादा पर क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, उससे ज़्यादा संबंधित है। तो इस प्रकार से क्या है, बीमा की बहुत सी लिमिटेशंस भी हैं और बहुत से जो क्वेश्चंस हैं उसके तुमको अलग से फिर से क्या कहते हैं, तुम लोग जो भी जैसा भी स्टूडेंट का जो आएगा कमेंट आएगा या जैसा भी तुम्हारा ऐप पर ऐप पर तुम आकर के जैसा भी तुम कहोगे, जैसा तुम हमसे बात कर सकते हो, वहाँ पर जैसी जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही होगी वो तुम बना सकते हो, उसका समाधान मिल जाएगा। इस प्रकार से राइट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर क्वेश्चंस हो या तुमको जो भी तुम्हें दिक्कत हो रही हो, लाइव क्लासेस या पर्सनल डाउट, सबका तुमको समाधान मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो क्या कर रहे हैं, तुम्हें समाप्त कर रहे हैं। तो जाहिर है वीडियो को लिख लिया होगा उम्मीद है।